नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खंडेलवाल, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन, मंगलम मेडिसिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, उस वीडियो बनाने के मेरे पास दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये बताने के लिए कि सही टाइम पे बीमारी का सही डायग्नोसिस हमारे मरीज के जो प्रोग्नोसिस है उसको किस दिशा में ले जा सकता है, और दूसरा इस दिशा में मरीज का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है डॉक्टर के साथ साथ। तो हमारे साथ हमारे एक मरीज अनिल जी हैं जो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर को लेके आए थे मेरे साथ में। हाँ अनिल जी, बताएं आपकी ये जो पूरी यात्रा रही बीपी कंट्रोल की, कैसे रही, क्या रहा आपका, ये बताएं जो है थोड़ा सा। सर, मैंने आपसे 3 महीने पहले जांच करवाई थी, तब मेरी बीपी 240 थी। आज मेरी बीपी है 110। मैंने आपकी दवाई भी ली है, इसके साथ साथ मैंने व्यायाम भी किया है, खान पान का बड़ा विशेष रूप से ध्यान रखा है, योगा मैंने सुचारू रूप से किया है रोजाना, और जो है मैं दवाइयों का विशेष टाइम टेबल फिक्स है मेरा, टाइम से लेता हूँ प्रतिदिन। असल में पहले आपकी कितनी दवाइयाँ चल रही थी लगभग बीपी? मेरी 2024 से दवाइयाँ चल रही हैं। पहले मेरे को डॉक्टर साहब ने 10 टैबलेट दे रखी थी, अभी मेरी प्रेजेंट में 4 टैबलेट है, सुबह से शाम तक की दिनचर्या में 4 टैबलेट है। तो असल में जब आए थे, जब पहली बार, तब आपके बीपी को लेके मैंने आपको क्या बताया था, वो एक बार बात बताएं, क्या इम्पोर्टेंट था आपके केस में, क्या अलग था? सर, आपने मेरे को बताया था कि इसी स्थिति में बीपी होना खतरे से खाली नहीं है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, किडनी पे भी दबाव है, और अब मेरे काफी सुधार है, बीपी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है, और काफी मैं कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। आप जो है डाइट में और क्या क्या ध्यान रखते हो, जो मैंने आपको चीजें समझाई, और आप अपनी तरफ से अब जो क्या ध्यान रखते हो अलग से जो है? सर, मैं सब चीजों का ध्यान रखता हूँ। कहीं रिलेटिव के पास या जान पहचान वाले के पास मैं जाता हूँ तो मैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए मेरे को बोलते हैं, मैं नहीं पीता हूँ। कॉफी चाय वगैरह वगैरह सब मैंने बंद कर रखी है। आपने मेरे को सुझाव दिया था, मैंने मेरे मन से भी इसको त्याग दिया है। मैं सुचारू रूप से इसको छोड़ रखा हूँ, नहीं पीता हूँ, सेवन नहीं करता हूँ, चाय पानी कोल्ड ड्रिंक जो भी है। ठीक है, तो जैसा आपने देखा कि जो अनिल जी हैं, अनिल जी जब आए थे बहुत सारी दवाइयों पे थे। इनके केस में जब मैंने पूरा केस स्टडी किया तो एक बहुत रेयर कॉज होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, जिसको प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म बोलते हैं, जिसमें पेशेंट का बीपी अक्सर कर 200 250 इस तरीके का बीपी रहता है। जब मैंने बहुत ध्यान से जांचों को देखा तो मुझे उस बीमारी का संदेह हुआ। उस बीमारी के लिए पर्टिकुलरली कुछ दवाइयाँ चलती हैं, वो दवाइयाँ जब स्टार्ट की तो इनकी बाकी सारी जो दवाइयाँ हैं धीरे धीरे कम होती चली गई, और अब शुरू में जो 10 दवाइयाँ चल रही थी, 8-10 दवाइयाँ, उनसे कम होकर अब लगभग मुश्किल से डायबिटीज़ की दवाइयाँ मिला के 3-4 दवाइयों पे हैं अभी ये। मैं एक तो मेरा पोर्शन हो गया, दूसरा मैं इनका पोर्शन आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो अनिल जी जैसा एक नियमित रूप से चलने वाला मरीज बहुत रेयरली मिलते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और सारी जो योगा वगैरह है उनका ध्यान रखते हैं। उसके अलावा जो रनिंग है वो भी करते हैं। इवन मैंने खुद ने देखा कि जब ये आए थे बड़ा ओबीस थे, उसके बाद इन्होंने वेट लॉस किया, मतलब आज की तारीख में मुझे ये मुझसे भी ज़्यादा फिट दिखाई देते हैं। तो अब जैसे कि आपने बताया कि साथ साथ में डाइट पे कंट्रोल भी रखते हैं, तो इन सब मुझे लगता है कि डॉक्टर के साथ साथ मरीज का भी अपना एक पूरा योगदान होता है। तो टाइम पे आप डॉक्टर को दिखाएं, सही डायग्नोसिस और साथ में सही दिशा में डॉक्टर की जो सुझाव है उसका पालन करना आपको काफ़ी हद तक सही रख सकता है।